ओम श्री ओम श्री ओम श्री ओम। मैं आपको आज आप घर में बैठे हैं, महामारी ने अपना बिल्कुल ऐसे रूप में आ गई है कि जिसको एक दूसरे इंसान को ना तो आप घर बुला सकते हैं, ना किसी के जाते हैं, बच के चलते हैं। और वैसे भी इस जो जीवाणु है कोरोना, क्योंकि इसका अभी तक जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तो आप ये देख के चले कि उसके लिए आपको हमेशा दिक्कत रहेगी। कई चीज़ ऐसी होती है कि जो कोई आपकी सर्जरी है या आपको कोई दूसरी चीज़ है, उसके इलाज बने हुए हैं। साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी, नेचर बहुत पुरानी है। और उन्होंने जब ये संसार बनाया था तो उस संसार में उन्होंने सब चीज़ें सम्मिलित करी थी। लेकिन लोगों का जो 84 लाख योनियाँ बताई जाती हैं, उस योनियों में सबसे ऊपर इन्होंने एक मानव शरीर जो बना है, जो आदमी औरत मेल फीमेल, इसी से सारी दुनिया आगे चल रही है। और आप देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इंसान अपने आप को, चाहे वो किम जोंग उत्तर कोरिया का हो, जिसकी आप ये देख के चलें कि उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 40 साल से नीचे है, और वो 70 साल से उनके जो परिवार वहाँ पे राज कर रहे थे। डिक्टेटर है वो आदमी, और उसने बड़े अत्याचार करे। और उसके आप ये देखो कि पीछे भी अमेरिका के साथ आज से कोई साल 1.5 साल पहले उनके काफ़ी जो है संबंध बिगड़े रहे। और उसका ये कहना था कि मैं ऐसी मिसाइल बना ली है, सब कुछ है, नष्ट कर दूंगा अमेरिका को। क्या कर पाया? आज अपने आप देखो इस समय उसकी क्या स्थिति है। उसका पीछे हार्ट का और उसे ऐसी अंदर से बीमारी लगी है जो ठीक होने पे नहीं आई। अब उनका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद वो अज्ञातवास में हैं। और सोशल मीडिया में जहाँ तक है ठीक है, सच्चाई कहाँ तक है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुना जा रहा है वो यही है कि उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अस्वस्थ है, और ही इज़ गोइंग टू ऑन द पाथ ऑफ डेथ। किसी वक्त भी होगा, सारी चीज़ चलेगी। नॉर्थ कोरिया भी चलता रहेगा, चाहे उसकी बहन है वो करेगी। लेकिन आप ये देखो कि इतना बड़ा डिक्टेटर, जो भी आज तक डिक्टेटर हुए, जिसमें किम जोंग ये था, अत्याचार का या पाप का सामना हर इंसान नहीं कर सकता। पाप जो होता है सर चढ़ के बोलता है यहाँ पे, उसका परिणाम आपको यहीं पे मिल जाता है इसी दुनिया में। आप देख के चले, कोई भी पाप जो भी इंसान करता है, किसने भी करे हैं, चोरी डकैती से लेके आप ऊपर तक कोई भी कर्म देख लो जो आपके सामाजिक आपको अधिकार नहीं देता है और कानून आपको अधिकार नहीं देता, वो आप काम करोगे तो अंदर एक डर का आभास आपको हमेशा रहेगा। और आप जो है रात को सोने में भी आपको जो है दिक्कत आएगी। अब मैं आपको इन डिक्टेटर की बात, चलिए मुद्दे के साथ चलूँगा। इससे पहले पाकिस्तान में जियाउल हक थे, वो एक विमान दुर्घटना में ख़त्म हो गए। दूसरे परवेज़ मुशर्रफ थे, वो लंदन में थे, लंदन से फिर प्रत्यार्पण करके थोड़े से राजनीति के लिए फिर पाकिस्तान आए, फिर वहाँ पे उनको परेशानियाँ हुई। और भी डिक्टेटर जो है, जो आपके चाइना के हैं, ये सारे जो कुछ कंट्रियाँ हैं जिसमें डिक्टेटर राज करते हैं, जहाँ उनका राजा हमेशा से करता है। जो भी ले लो, सऊदी अरबिया है, कुछ इस्लामिक कंट्री भी हैं और बाकी दूसरे भी हैं। और चीज़ ये आ रही है कि प्रजातंत्र तो हमारे देश में है, और भी कई कंट्रीज़ में है। इलेक्शन यहाँ पे होते हैं तो वो जो एक डेमोक्रेटिक उनकी मूवमेंट गिनी जाती है। हमेशा इंसान ये सोचता है कि जो मैं कर दिया वो ठीक करा, लेकिन आप ये देख कर चलो, उन्हीं के परिणाम ये इंसान भुगतता रहेगा इस सारी ज़िंदगी में। और आपसे भी एक साधारण दूसरे, चलो राजनीति की बात वो एक अलग हो गई है। अब मैं नियर बाय का एग्जांपल देता हूँ। जो आपके नेपाल में, जो आपके पड़ोस का हमारे एक छोटा सा देश है, हिंदू देश है, वो पहला हिंदू देश जो है, हिंदू राष्ट्र का बना हुआ है। उसमें जो प्रधानमंत्री इस समय KP शर्मा ओली जी है, मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ KP शर्मा ओली से मिलने की। और दूसरा जो आपके ये प्रचंड है, जो माओवादियों का नेता हुआ करता था, और ये अपोजिट था बिल्कुल। कम्युनिस्ट जो है वो दूसरे नेपाल के चाइना के साथ प्रो चाइना चलते हैं। और दूसरा जो प्रचंड था, ये अपनी राजनीतिक भूमिका को बनाने के लिए इन्होंने अपना कई आतंकवादियों का, माओवादियों का सहारा लेके तहस नहस उसकी अर्थव्यवस्था कर दी थी। आज से 5 साल 6 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इनसे मिलने का भी मुझे
मौका मिला, मैं नेपाल गया, मुझे मौका मिला प्रचंड से भी मिलने का। लेकिन आप ये देखें आज उनकी क्या स्थिति है, पीछे मैं देख के आया उनकी स्थिति, उनसे मिलने का हुआ तो वो परेशान है। कारण क्या है कि जिन्होंने इतनी हत्याएं की माओवादियों का वो संपर्क करके राजनीति के सारे विषयों में, तो पीछे कोई 1.5 साल पहले उनका जो एक जवान लड़का था उसकी मौत हो गई, और तभी से वो जो प्रचंड है जो इस समय नेपाल की सरकार में भी डिप्टी सीएम है, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक उदाहरण देके कि दिक्कत है, कोई भी इंसान हो अपने कर्मों का आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कौन से कर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कर्मा। कर्मा की जो चीज़ बताई गई है वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में बताई थी। गीता का भी सार मैं आपको पिछली बार में मैं दे चुका हूँ आपको। मेरी एक वो आई थी कि मैं गीता के बारे में कुछ बोला, मैं बोलता रहता हूँ, और दूसरे आने वाले समय कुछ वेद व्यास और इनके भी जो है भावार्थ मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आदमी अपने कर्म को ठीक नहीं कर पाता, भौतिक चीज़ों में, राजनीति में इंसान को मरवाना शुरू कर देता है, और भौतिक चीज़ों को पाने के लिए वो विभिन्न तरह के कानूनी दांवपेच से या दूसरे आदमियों को, जो नीचे की व्यवस्था है, नीचे का समाज है, गरीब है, दबे हैं, कुचले हुए हैं, तो उनसे जो धन इकट्ठा करता है, धन तो उसने इकट्ठा कर लिया लेकिन उसके पाप उसमें सम्मिलित हो गए जो उसको सुख नहीं दे सकेंगे। सुख, शांति यहाँ से शुरू होती है, सोल, आत्मा से। यही आपको सही रास्ते पे ले जाने का मानव शरीर में एक आत्मिक बोध करने का परमात्मा ने आपको, देव शक्ति ने, जो इस सारी सृष्टि को चलाती है, रखा हुआ है। लेकिन इसकी आवाज़ कुछ इंसान है एग्जाम्पलरी, बहुत कम है, जो साय शाम भक्ति में लीन रहते हैं। अपने यहाँ पे, जहाँ पे तीसरी आंख भगवान शंकर की कही गई है, सारे विचार जिस वक़्त आप यहाँ पे लाएंगे तब आपको शांति का एहसास होगा, आत्मिक बोध होगा। फिर आपको ये चीज़ें कुछ भी नज़र नहीं आएंगी। जो आप चीज़ अपनी आंखों से देखते हो ये बनी हुई चीज़ है। इसको बनावट, ऋषि मुनि इसको बनावट कहते हैं। दीज आर ऑल आर्टिफिशियल थिंग्स विच यू हैव टू सीन विद योर आइज ऑफ द होल वर्ल्ड। आप ये देख के चले कि ये चीज़ें नष्ट होने वाली, नश्वर चीज़ के पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई मकान है वो जलजले से, दूजे से, भूकंप से वो ख़त्म हो सकता है। अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छे अच्छे शहर पूरे विश्व के, आपने सुना होगा कि नेचर जब ख़त्म होने पे आती है, या उसको समुद्र पानी, सुनामी आई थी, कितने गांव, कितने शहर तमिलनाडु के दूसरे तटवर्ती इलाकों के डूब गए थे। तो क्या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ था? अरबों रुपए का, अरबों रुपए का छोड़ो, देश का है, दूसरे आ जाओ इंडिविजुअल में, सारे उनकी चीज़ बनी हुई, सोना चांदी जो घर में रखे हैं, कपड़े लत्ते, जो बहुमूल्य चीज़ें सारी बह गई। क्या हुआ फिर? ऐसे ही भौतिक चीज़ों का जो संचय करता है उसको शांति कभी नहीं मिल सकती, पूरी ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो जाएगी। आप कुछ समय के लिए तो सुख पालोगे उस पैसे से। भौतिक चीज़ें सिर्फ आपको सुख दे सकती हैं, शांति कभी नहीं दे सकती। शांति की प्रक्रिया दिमाग से शुरू होती है, आत्मा तक पहुँचती है। आत्मा जब तक परमात्मा तक के पास नहीं पहुँचेगी उसका सफ़र अधूरा है। आपका आत्मिक चीज़ का जो सफ़र है वो तब ख़त्म होगा जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। 70-75 साल में मिले, कैसे मिले? कुछ जो सन्यासी लोग हैं, महापुरुष हैं, महानुभवी हैं, जो रोज़ाना मार्गदर्शित
अच्छे अच्छे ऋषियों से, मुनियों से नाम लेके करते हैं, वो अपने जीवन को सुधार लेते हैं। उनको उसके बाद फिर भौतिक चीज़ों का लालच नहीं रहता, लोभ नहीं रहता। लोभ ही आपको अंधकार की ओर ले जाता है। लोभ की जो व्यथा प्रणाली है, आप वो दुखों का भागीदार बना देती है। आप में दुख आने शुरू हो जाती है, बीमारी आनी शुरू हो जाती है, आपका शरीर कमज़ोर होना शुरू होता है, आपके शरीर का अंदर का मांसपेशियाँ और ये पूरे का पूरा ढांचा अस्त व्यस्त हो जाता है। आप हॉस्पिटल की शरण लेते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। दूसरी बात पे आ रहा हूँ, तो चीज़ आपको जो सबसे अच्छी चीज़ है उसको आप छोड़ रहे हो, भौतिक चीज़ों इकट्ठे कर रहे हो। जीवन यापन के लिए जितनी भी मुद्रा की ज़रूरत है, जितना संचय की ज़रूरत होती है उतना करो, उसके बाद गरीबों में बांट दो। समाजवाद का नारा देने वाली सरकारें, जो समाजवाद के देश चलते हैं, वो हमेशा से उनके लोग भी दूसरे को अपना कमाया हुआ जो कि उनके कर्मों के अनुसार ज़्यादा मिल जाता है उसको दान देते हैं, परोपकार करते हैं। जो इंसान परोपकार करता है, दूसरे का भला करता है, समाज का भला करता है और किसी को दुखी नहीं देखना चाहता, वही सच्चा इंसान है। जो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा में जीता है, अपने लोभ के भंवर में ही सैर करता रहता है, उसका अंत भी निश्चित है, कमज़ोर पक्ष से होके वो ख़त्म हो जाता है। तो आप अच्छे विचारों का समायोजन अपने जीवन में करो। आने वाले समय में जो भी ये हो रहा है इससे भी सबक लो, इस महामारी से लो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में आपने पहली बार देखा है, हमारे पिताजी, आपके पिताजी, दूसरे जो पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जो खाली एक अनुभव है और जो चीज़ हमें बता गए हमें उसका आभास है, लेकिन खाली आभास करने से महसूस करने चीज़ नहीं होती। जब तक आप देख लेते हो, आप देख रहे हो तो अब आपके अनुभव है आपके साथ कि इस महामारी में क्या परेशानी है। अच्छे अच्छे धनी वर्ग के लोग सारे, जो फिल्म स्टार सारे एक जगह छुप के बैठे हैं, कैदी हैं वो। और आज ये देखो जो जीव जंतु है, पशु पक्षी सारे अपना विचरण कर रहे हैं, अपनी नेचर की, प्रकृति की ओर जाके अपना उसका आनंद ले रहे हैं, जो आपको लेना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ पैसे और उसके लिए, लोभ के लिए सारे इन गंगा जमुना को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। करोड़ों रुपया जो है गंगा में भी लगाया गया, पिछली सरकारों ने इसमें लगाया गया, इसमें ज़्यादा हुआ था। वो उसमें आकर चीज़ क्या है कि गंगा तब भी स्वच्छ नहीं हो सकी, क्योंकि वहाँ पे प्रदूषित जो फैक्ट्रियों का जो चीज़ें जाती थी उसके अंदर, वो सारा उसको ख़त्म कर देते थे। आज गंगा का पानी देख कर चलो, मैंने अभी पीछे एक वीडियो में देख रहा था, तो गंगा का जो हरिद्वार का है वो नीचे से बिल्कुल ज़मीन नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ है, कोई चीज़ नहीं है। आप उसे कैमरे से फ़ोटो खींचो, आपको आनंद आएगा। और जमुना देखो कितनी साफ़ चल रही है, पानी जो है बिल्कुल गंदगी है ही नहीं, क्योंकि आप गंदगी करने वाले आप लोग हो। आप घर में बैठे हो, स्वच्छ रहो, इंसान को अच्छा रहना चाहिए, उसके जो है निर्मूल सिद्धांत भी स्वच्छ होने चाहिए और अपनी सोच भी साफ़ सुथरी और अच्छी हो, जो कि जीवन शैली को अच्छा बनाए, समाज और राष्ट्र के लिए काम करो। आने वाले समय में जो राष्ट्र की भावना दिमाग में रख के चलेगा तो संपन्न होगा, उसका नाम भी होगा। कुछ करके जाओ ज़िंदगी में, खाली ये खाना, विलासिता का जीवन जीना, फॉरेन के टूर लगाना, इसको जीवन जो लोगों ने समझ लिया है वो बिल्कुल अंधेरे में भटक रहे हैं, उनको छोड़ दो। अपने परिवार के लिए करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी चीज़ों का सेवन करो। अब भी आप देखो कि आप जो मैकडोनाल्ड है, दूसरी है चीज़ें हैं, अब उसके बिना रह रहे हो ना। चाउमीन नहीं खाते तो रात को सो तो जाते हो ना। बीमारियां कम होंगी आपको, साफ़ हवा बह रही है। अप्रैल के महीने में भी इस समय आप जो है, मैं 24 अप्रैल को बात कर रहा हूँ, बिल्कुल गर्मी का जो है सूचक नहीं बन रहा है। तो वो क्या है, गंदा प्रदूषण ने करा हुआ था, बड़ी बड़ी गाड़ियों ने सारी जो है सड़कों को ये उस पर करके दिल्ली को प्रदूषित किया हुआ था। इन चीज़ों को भी आपको अनुभव करना चाहिए कि ये सब कुछ किस लिए हुआ है, आप लोगों ने करा हुआ है। अब भुगतना भी आपको, जो कहता है जो करेगा, जो बीज बोएगा तो वही काटेगा। आपने करा हुआ है, आप भुगत रहे हो, घर में बैठे हो, परेशान हो, मनन करते हो कब लॉकडाउन खुलेगा, कब मैं आगे जाऊंगा, कुछ काम करूंगा। मैं तो परेशान हो गया। जो पहले होता था कि आप काम करते रहते थे, कह रहे मेरे पास किसी बात करने का समय, अब समय ही समय है। किताबें पढ़ो, अच्छी पढ़ो, अपना वेद व्यास चीज़ों पढ़ोगे, अपने पुराने जो है, जो भारत देश का निर्माण हुआ, जहाँ शुरुआत हुई है, अच्छे हिंदुत्व के हैं, उनको पढ़िए आप, उनसे सबक लो। अच्छे महानुभाव काम करके अब देश के लिए चले गए, समाज के लिए चले गए। भीमराव अम्बेडकर हो, वीर सावरकर हो, सब ने अपना जीवन
जो उनका ख़त्म हुआ, तो उसमें आपने आके उनको कोई जाने का दुख नहीं है, आपको भी दुख नहीं करना चाहिए। इंसान कभी भी किसी वक्त मौत के मुंह में चला जाता है, वो अनायास ही। मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छे इंसान बने, जिससे कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा हो, मार्गदर्शित हो, और भविष्य में कोई योजना बना के काम करो, जिसमें हमेशा सरोकार ये होना चाहिए कि इसमें अपने साथ साथ जो है समाज का, राष्ट्र का और विश्व का भला हो। जो विश्व के भले के लिए सोचता है, अहिंसा के मार्ग पर चलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज का हिंसा भी ज़रूरी है, वो अगर दूसरी कम्युनिटी, वो एक अलग चीज़ें हैं जो मैं राजनीतिक विषयों में बोलता रहता हूँ। मैं जी एस सदेवा, हिंदू राष्ट्र टाइम्स से जो है मेरा चैनल है, और अच्छी चीज़ों से मार्गदर्शित करता रहूँगा। जैसे जैसे मेरे दिमाग में कोई ना कोई मुद्दे आते हैं जो कि वर्तमान पीढ़ी जो है युवकों की है, बच्चियाँ हैं, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, और उनको वो मार्गदर्शित हो। ठीक है, उनके पास अनुभव बहुत है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब चीज़ें अपने वक्त पे चलती रहती है। तो आप अच्छे से जो है समाज सेवा में लगे, और मैं अच्छी चीज़ देता हूँ। आप मेरी जो भी वीडियो मैं आपको भेजता हूँ उसको सब्सक्राइब करते रहे, जिससे कि महत्वाकांक्षा तो मेरी कोई नहीं है, राष्ट्र के प्रति हमेशा रही है, मैं बोलता रहता हूँ। और अपने देश के नेतृत्व को जो आज वर्तमान सरकार के हैं, बहुत अच्छे जो है इस तरीके से संभाल रही है, और हमारा देश जो है हिंदुत्व की ओर अग्रसर है। मदद करो मोदी जी को, आने वाले समय के लिए ये एक अच्छा देश बने। पुरानी चीज़ें जो आप भूल चुके हैं, पुराने इतिहास भारत के, पुरानी संस्कृति सनातन धर्म की, स्वामी विवेकानंद वगैरह ने जो वेद व्यास में अर्पित करी है, उनके रास्ते पे चलो, तो हमारा देश एक सशक्त, विश्व में एक अच्छी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे से परिपूर्ण, सत्य पे मार्ग पे चलने वाला देश बनेगा। ऐसी मेरी मंगल कामना है। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।